खाम्यो खामे क्षम खामिरायम जंग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्वासे उर्वासाय जंग किंची मध्य विनय परिहीणम सुमम वा बारंबार तुभ्ये जान अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासमनु वंद्यु जाणुजय निश्चय मुक्षणुंदामि इच्छा कारण संदर्भ वायना संदेशावजी संदेशावे इच्छामि खमासमनु वंद्यु जाणुजय निश्चय मुक्षणुंदामि इच्छा कारण संदेशावन वायना पड़ी गयो जी पड़ी ग इच्छामि खमासमनु वंद्यु जाणुजय निश्चय मुक्षणुंदामि इच्छकारी वगन पसाय करी वायना प्रसाद कराव नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सौवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सौब पावपणासनो मंगलार्णं च सौबेसिं परमं हवै मंगलम्। हरिहंतों को नमस्कार सिर सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको बंदो बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिर सिद्धों को नमस्कार ऋषभ जित संभव अभिनंदन हो ऋषभ भव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय चंद्र पुष्प शीतल से आसनमि वासु पूज्य पूजित सुर राय वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अरमाली मनाय मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए चौबीसों के चरण कमल में चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार जिसने राग द्वेष कामादि हो जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग
जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से आपको, हमको सबको परमात्मा के मार्ग से जुड़ने का, परमात्मा के उपकारों का उपयोग करने का, परमात्मा के प्रति अपने जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करने का, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने का एक अवसर मिला है। और इस अवसर का सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन को कैसे एक अच्छा जीवन बना सकते हैं, इस विषय पर अभी हमारा चिंतन चल रहा है। विषय है धर्म क्या, क्यों और कैसे। इसके अंतर्गत धर्म के दो विभाग हुए, एक लौकिक धर्म और दूसरा लोकोत्तर धर्म। लौकिक धर्म यानी जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस घर गृहस्थी में, जिन लोगों के बीच में जितने समय के लिए हम जीते हैं, हम एक अच्छे तरीके से उनके सामने अपना जीवन जी लें, अपने कर्तव्यों को पूरा अदा कर दें, अधिकारों में समझौता कर लें और जीवन इस प्रकार जिएं कि हमारे किसी व्यवहार से, किसी वाणी से, किसी विचार से छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके मन में किसी प्रकार की पीड़ा न हो। ये भी एक प्रकार की अहिंसा है और इसे हम लौकिक धर्म कहते हैं। मतलब लौकिक धर्म का संबंध किससे? तो बाहर के परिवेश में अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र परिजनों के बीच में, अपने समाज के बीच में जीवन जीने का एक सही तरीका, एक यूँ कहें कि सोशली अप्रूव्ड तरीका, सामाजिक रूप से सम्मत तरीका, उसका नाम लौकिक धर्म है। तो उस लौकिक धर्म के अंतर्गत हम विचार कर रहे हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे बदलें, कहाँ कहाँ बदलें, किन किन जगहों में हम गलती करते हैं और उनको हम कैसे सुधारें। तो इस कड़ी में हमने पहला देखा कि कैसे बैठना। तो कुछ सुधार हमारे अंदर आया है बैठने के तरीके में कि हम कैसे बैठेंगे तो कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, साथ ही साथ नज़र वक्ता पर रहेगी या जिससे अपन बात कर रहे हैं उस पर रहेगी। कान खुजलाना, मेल निकालना ये सब नहीं करेंगे। पैर पे पैर रखकर नहीं बैठेंगे, पीछे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, फोल्डेड लेग्स रख करके भी नहीं बैठेंगे, मतलब
पाँव मोड़ कर भी नहीं बैठेंगे। इसी कड़ी में हमने फिर कैसे लेटना या कैसे सोना उसको भी देखने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हमने कल सार्वजनिक सभाओं में, ग्रुप मीटिंग्स में कैसे रहना उस विषय को देखा। उसी के अंतर्गत एक बिंदु यह भी आता है कि जब भी हम किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, वो हो सकता है कि प्रवचन हॉल हो, वो हो सकता है मंदिर हो, वो हो सकता है कोई तीर्थ हो, या वो हो सकता है डॉक्टर का क्लिनिक हो, या हो सकता है बस स्टैंड हो। हम कोशिश करें कि यदि हमने कोई अखबार, कोई मैगज़ीन, कोई पत्रक उठाया है, पढ़ा है, तो ये हमारी एक नैतिक दायित्व बनता है हमारा कि हम उसको वापस उसी स्थान पर फिर रखें। पेपर पढ़ तो लिया, पेपर कहीं भी छोड़ दो, ये उचित तरीका नहीं है। इसमें हम सामने वाले को दुखी कर रहे हैं ऐसा मान के चलिए, और दुखी करना हिंसा है और हिंसा पाप है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि हम मंदिर जाते हैं, कोई भजन की, स्तवन की किताब भी उठाते हैं, तो जहाँ से उठाई वहीं रखना है। ये पुजारी की ड्यूटी नहीं है कि वो रखेगा, ये हमारी ड्यूटी है कि हम रखें वहाँ पर। यहाँ तक कि कोई सामग्री भी उठाई है, यदि आपने दीपक उठाया है तो दीपक उसकी जगह पे ही रखना है। दाएं का बाएं नहीं होना चाहिए, बाएं का दाएं नहीं होना चाहिए। चंवर आपने उठाया है, चंवर जिस खूंटी पर लगा हुआ है उस खूंटी पर ही वापस लगाना है। यदि आपने कोई किताब प्रार्थना की निकाली है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको वापस रख कर जाएं। हो सकता है एक आध दिन आप भूल जाएं, आप वापस रखने आएँ। जब आप रखने आएंगे तो आपको याद रहेगा अगले दिन से कि मैंने उठाई तो थी, मैं रखना भूल गया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, अब ऐसी गलती मुझे दोबारा नहीं करना है। तो ऐसा करके हम सार्वजनिक सभाओं के संबंधित ये पॉइंट को भी जोड़ लें। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब बारी आती है सबसे कठिन चीज़ की, और वो सबसे कठिन चीज़ क्या होगी, क्या होनी चाहिए बताइए? कैसे बोलना, कैसे बात करना सबसे कठिन काम है, जिसकी ज़रूरत हमको सबसे ज़्यादा बार पड़ती है। और कहते हैं कि बस बात बात की रीति होती है ना। एक बात जो है वो संतोष देती है, प्रेम देती है अंदर में, और एक बात जो है वो रोष देती है, क्रोध पैदा कर देती है। तो इसलिए बात करने के तरीके को, बात करने के सलीके को हमें सुधारना, क्योंकि कैसे बोलना ये तो हमने बहुत पहले सीख लिया, लेकिन कैसे सही बोलना सही प्रसंग में, उसको हमको सीखना हमेशा होता है, और उसके लिए हमेशा हमारे को गौर करना जरूरी होता है। कभी कभी हमको लगता है मैं जो बोलता हूँ तो सही बोलता हूँ, ये लोग गलत बोलते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है हमारी। हमें फिर सुधारना चाहिए कि नहीं, मेरे बोलने के तरीके में और क्या सुधार हो सकता है। ये प्रतिदिन का प्रयत्न हमारा चलते रहना चाहिए। इसका सबसे अच्छा सूचक कौन है? तो जैसे अपनी शक्ल में कुछ खराबी आ गई तो उसका सबसे अच्छा इंडिकेटर कोई है, सूचक है, तो वो आईना है। तो उसी प्रकार जब हम बोलते हैं तो सबसे अच्छा सूचक कौन है? कि जो सुनने वाला है उसके चेहरे की अभिव्यक्तियाँ, उसकी वाणी का परिवर्तन हमें इंगित करता है कि हमारी वाणी कहीं गलत हो रही है, और उसको ही इंडिकेटर मान करके हमको सुधारना होता है। मतलब थर्मोमीटर वो हो गया, और बुखार स्वयं का निकालना है, थर्मोमीटर का बुखार नहीं निकालना। तो उसी क्रम में अपन चलते हैं। इसके कई सब डिविजन्स करेंगे। तो कैसे बोलें उसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु, कैसे अभिवादन करें। कैसे अभिवादन करें? अभिवादन मतलब किसी का स्वागत हो सकता है, किसी का अभिनंदन हो सकता है, किसी से मुलाकात की पहली स्थिति हो सकती है, तो उसको हम अभिवादन बोलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें, परमात्मा को अभिवादन क्या करें? परमात्मा का अभिवादन क्या है बताइए? परमात्मा को अभिवादन करना है हमारे को? परमात्मा तो नहीं करेंगे, परमात्मा बहुत उच्च आत्मा है, लेकिन परमात्मा को अभिवादन हमें करना है।
और श्रद्धा के साथ करना है, समर्पण के साथ करना है। भीतर के भावों में उनके गुणों का एहसास करते हुए करना है, लेकिन उन सब के साथ भावों को अच्छा रखते हुए शरीर की रचना, शरीर की क्रिया भी ऐसी करना है कि जो वास्तव में उस अनुरूप हो, भावों के अनुरूप हो। तो उसके लिए एक मेथड क्या बताई गई, हम अभिवादन कैसे करें, क्या बोल के करें? नमो जिनाणम, है ना। उंगलियां इस प्रकार से, न कि इस प्रकार से, उंगलियां हमेशा इस प्रकार से, मतलब 10 उंगलियां दिखाई दे ऐसी स्थिति बनेगी क्रॉस से, साइड से देखें तो। और छाती के वहाँ पर इस प्रकार से उंगलियां आएंगी। विनय पूर्वक, इसे योग मुद्रा बोलते हैं, इसे हम योग मुद्रा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। इस योग मुद्रा में थोड़ा सिर झुका करके, थोड़ा आगे झुकते हुए हम विनय के साथ अंदर में परमात्मा के गुणों का एहसास करते हुए, परमात्मा को परम गुणी मानते हुए नमो जिनाणम कहते हैं। नमो जिनाणम मतलब हो गया जिनेश्वर परमात्मा को नमन हो। यदि हम गुरुजनों के पास जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? मत्थ एण वंदामि। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम क्या कहेंगे? मत्थ एण वंदामि, चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो। लेकिन यदि रात्रि का समय है, सूर्यास्त के बाद का, तो उस समय हम कहेंगे त्रिकाल वंदना। त्रिकाल वंदना मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की वंदना स्वीकार करें। मतलब आप मुझे न देख सकें, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं भीतर में किन भावों से जीता हूँ, तो मैं आपको अतीत की वंदना भी करता हूँ, वर्तमान की भी करता हूँ और भविष्य की भी करता हूँ। फिर उसके बाद यदि हम श्रावक श्राविका से मिलेंगे तो हम किस प्रकार से मिल सकते हैं, इसको हम एहसास करेंगे। आज हमारे को मदद करेंगे आकाश भाई, मयंक भाई, मानस भाई और संयम भाई। ये चारों हमें मदद करेंगे कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो इस क्रम में सबसे पहले परमात्मा को नमो जिनाणम कैसे करेंगे? सही है ये या गलत है? इसी का गलत रूप क्या हो सकता है वो हमें बताएंगे आकाश भाई। ना कोहनियाँ जुड़ी हुई है और ना सिर झुका हुआ है और ना हाथों की उंगलियां आपस में गुथी हुई है। नमस्ते के तरीके से हाथ जुड़ा हुआ है, ये उचित तरीका नहीं है। संयम भाई बताएंगे कैसे सही तरीका है। इस प्रकार से चाहो तो पाटे पर खड़े होकर करेंगे तो पीछे तक दिखाई देगा। आप इधर आ जाएं, 2 लोग इधर आ जाएं, दोनों जैसी जरूरत पड़े। फिर गुरुजनों से अब करेंगे तब भी इसी प्रकार से जैसे नमो जिनाणम किया है। नमो जिनाणम ध्वजा देख के भी करेंगे और मंदिर जी में परमात्मा की प्रतिमा देख के भी करेंगे। ये ट्रेन में भी आप हैं तो बैठे बैठे मत झुक जाइए ध्वजा देख करके। जिन मंदिर दिखा है मतलब इस संसार की सबसे दुर्लभ चीज़ मिली है। यदि कभी आगरा से निकले और यदि अपने को ताजमहल दिख जाए तो शायद झाँक झाँक के देखेंगे, जबकि 10 बार देख चुके होंगे। लेकिन अपने को जिन मंदिर देखते से ऐसा उल्लास आना चाहिए कि देवता जिसके लिए तरसते हैं, नंदीश्वर द्वीप तक जाते हैं, तो ऐसे जिनालय के दर्शन हो रहे हैं, तीर्थनुमा जिनालय के दर्शन हो रहे हैं, तो मुझे खड़े होकर के और उस समय वंदन करना है, न कि हिचक रखना है, संकोच करना है या शर्माना है या ऐसा मानना है कि मैं कोई करूँगा काम तो आसपास वाले हंसेंगे। क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति का पालन करना हमारा दायित्व है। फिर हम बात कर रहे थे कि अब अगली स्टेप में श्रावक श्राविका, मतलब श्रावक श्रावक से या श्रावक श्राविका से या श्राविका श्राविका से मिले तो उस समय हमारी अभिव्यक्ति कैसी होगी। तो उसको पहले हम समझें कि गलत तरीके से दिखाने वाले मानस भाई ना ये बताएंगे कि कैसे मिलते हैं 2 दोस्त। ना मतलब ये कह रहे हैं कि जय जिनेंद्र ना, इस प्रकार से कह रहे हैं जय जिनेंद्र। तो आप सोच लीजिए कि क्या ये जय जिनेंद्र करने का सही तरीका होगा। कुछ लोग करते ऐसे ही हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं लेकिन जय जिनेंद्र, है ना, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या होगा करके बताएंगे संयम भाई। अब एक हाथ में मोबाइल है यदि तो दूसरे हाथ खाली है तो उससे जय जिनेंद्र कर पाएंगे अपन। तो इसलिए
संयम भाई के तरीके को अपनाना कि हमें जय जिनेंद्र करते समय हाथों को जोड़ना है, अब उंगलियों को जोड़ना है, नमस्ते के शैली में हमको जय जिनेंद्र करना है। कभी हम जैनेतर बंधुओं से मिलते हैं लेकिन बहुत परिचित हो चुके रहते हैं हमारे, तो हम उस समय भी जय जिनेंद्र कहने में हिचके नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से परिचित हो चुके हैं, हमारे जीवन से परिचित हो चुके हैं, तो वो अदरवाइज नहीं लेंगे। वो ऐसा नहीं मानेंगे हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। कोशिश करें जय जिनेंद्र शब्द का ही प्रयोग करें। फ़ोन उठाते से ही, मतलब मोबाइल स्टार्ट करते से ही हमारा पहला शब्द क्या आना चाहिए? जय जिनेंद्र, है ना। इसमें हिचक नहीं करना है। कभी हमारे को बड़ों से ही मिलना पड़ सकता है शावक ही, हम भी शावक हैं, बड़ों से मिलना है, तो उस समय हम जय जिनेंद्र बोलना ना भूलें। जय जिनेंद्र के साथ हम प्रणाम बोल सकते हैं, नमस्ते बोल सकते हैं, मुजरो बोल सकते हैं, जो शब्द का प्रयोग करना उसके साथ करिए, लेकिन जय जिनेंद्र को साथ में रखिए। जय जिनेंद्र का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है? तो जय जिनेंद्र मतलब जिनेंद्र परमात्मा की जय हो। मतलब हम मुलाकात भले ही सांसारिक लोगों से कर रहे हैं, मुलाकात हो सकता है सांसारिक लक्ष्य से हो, लेकिन हमारा शब्द जो है वो परमात्मा को नमन करने का है, तो उसमें हम पाप का अर्जन नहीं कर रहे हैं, पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। कहते हैं कोई सा भी काम स्टार्ट करना हो, चाहे पाप का ही क्यों ना हो, लेकिन स्टार्ट कम से कम 3 नौकार गिन के करो। तो ये शॉर्ट में अरिहंत परमात्मा को वंदनी है जय जिनेंद्र। मतलब जिनेंद्र परमात्मा की जय हो, जिनेंद्र परमात्मा का कल्याण हो, जिनेंद्र परमात्मा के आशीर्वाद से हम सबका कल्याण हो, यही भावना इसमें छिपी हुई है। फिर हम आते हैं अब कैसे अभिवादन करने के बाद अब कैसे संबोधन करें, कैसे हम संबोधन करें। संबोधन करने के लिए हमारे पास 3 शब्द होते हैं जनरली, तू, तुम और आप। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि तू शब्द तो हमारी डिक्शनरी से निकलना चाहिए। कोई विषय अपवाद हो तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी सामान्य रीति से तू शब्द का प्रयोग नौकर के प्रति, भिखारी के प्रति, नौकरानी के प्रति, बहुत छोटे बच्चे के प्रति करने की आवश्यकता नहीं है। हम हो सके तो आप का ही प्रयोग करें। ऐसे तो हमारी संस्कृति ये बोलती है कि सिर्फ आप सफिशिएंट नहीं होता, कभी कभी गुरु महाराज को बोलना है, किसी विशेष व्यक्तित्व को बोलना है, तो हम आप की बजाय आप श्री का प्रयोग करते हैं। आप श्री को तो ज्ञात ही होगा ना, आप श्री पधारे हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। तो आप श्री जो है वो प्रयोग इतना सुंदर प्रयोग है कि किसी महाराज साहब को कोई पत्र लिखें या कभी आप किसी महाराज साहब से ऐसी बात करें तो आप कोशिश करें आप श्री का प्रयोग करें। सेकंड नंबर पे आता है आप। हम कोशिश करें कि बच्चों को भी आप कह करके बोलें, उससे बच्चों को एक संस्कार मिलेंगे। नहीं तो एक बड़ा बच्चा होता है 16 साल का, छोटा बच्चा है 10 साल का, वो बार बार पापा के मुंह से, मम्मी के मुंह से तू राकेश, तू राकेश, तू राकेश सुनता है। तो छोटा बच्चा भी क्या बोलता है, तू आजा इधर, तू खाना खा ले, तुझे मम्मी बुला रही है। मतलब वो तू ही सीख गया, उसको सिखाया नहीं हमने, लेकिन वो सीख गया। क्यों सीख गया? क्योंकि हम भी वैसे ही बोलते हैं। तो कोशिश करें हम अपने आसपास में जो जी रहे हैं उनको हम आप शब्द का प्रयोग करके संबोधित करें। हो सकता है ऐसा। आप 1 सेकंड के लिए कल्पना करो कि आपके आसपास, आपके घर में जो सदस्य हैं उनको आप करके बोल रहे हैं। कई महाराज साहब भी आपको आप नहीं बोलें और तू करके बोलें, तुम करके बोलें, तो शायद आज की शिष्टता के नियमों के अनुसार वो शिष्ट भाषा नहीं होगी। तुम लोग तो ऐसे ही हो, तुम लोगों को काम करना नहीं आता, आ जाते हो बस ऐसे ही। ये भाषा सही नहीं है ना। मतलब हाँ, आप शब्द का प्रयोग हो। शावक जी, आप यहाँ पर ये काम कर सकेंगे क्या? आप ये सेवा दे सकेंगे क्या? है ना। आप बोलना एक ओजपूर्ण भाषा है। कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं, जिनसे बहुत हम बिल्कुल लगाव हो चुका है, जो प्रिय हैं अति, उनको हम तू बोलते हैं तो ही अच्छा लगता है। तो ऐसे कितने लोग हैं, और आप दिल से सोचो कितने प्रिय हैं आपके। ग्राहक प्रिय है, पड़ोसी प्रिय है, मित्र भी पूरा प्रिय है क्या? देखेंगे आप पाएंगे कि बहुत सारी जगह पर प्रिय नहीं होते, लेकिन एक आदत पड़ जाती है तू तुम की भाषा का उपयोग करने की। तो
आगमों में भी कहा गया तू तुकारे की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्लेश नहीं होता है तो कई बार क्लेश हो जाता है। हाँ। मतलब यदि हमारी भाषा में ओज लाना है तो हमें इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। कई ऐसे भी लोग देखे हैं कि पति भी पत्नी को ये संबोधित करते हैं तो वो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। नौकर को बोलते हैं ना कि आप मैडम से कह दो, जो भी भाषा, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, लेकिन आप मैडम से कह दीजिए कि मैं बुला रहा हूँ। मैडम आती है, मैडम को बोलते हैं आप ये काम कर सकेंगे क्या। मतलब एक शब्द का प्रयोग है ना, आदत डालने की बात है ना। तू सीखा है तो तू बोल सकते हैं, आप सीखेंगे तो आप बोलेंगे। कोशिश करिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, आप शब्द का प्रयोग करेंगे जितना हो सके मैक्सिमम। मतलब आप सोचेंगे कहीं कहीं तो छूट है, पर छूट का असर ऐसा भी हो सकता है कि फिर आपकी भाषा नहीं सुधरे। तो कुछ दिन तक तो डेलिबरेटली, जानबूझ करके हम शब्द का प्रयोग करने की आदत डालें। आपका हो सकता है दुकान के नौकर से भी हम आप करके बोलें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि आप बोलने से वो काम कम नहीं करेगा ना, बोलने से वो कोई मक्कारी नहीं करेगा, है ना। आप बोलने से वो लेट नहीं आएगा। हम कोशिश करें आप शब्द का प्रयोग करें। इसी कड़ी में जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे को पत्रिका में आगे लिखना है, या कभी हमारे को यहाँ पर उद्घोषणा करना है, कभी हमारे को जहाँ हम हैं वहीं से किसी व्यक्ति का नाम बताना है किसी को, उस समय किस व्यक्ति के आगे क्या शब्द लगाएं, ऐसे सबको पता है, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो जैसे कोई शावक है और वो बड़े हैं, शावक हैं और अपने से बड़े हैं, तो अपन क्या शब्द का प्रयोग करेंगे उनके नाम के आगे? श्री लगाएंगे। यदि और अधिक रेस्पेक्टफुल हैं तो हम श्रीमान लगाएंगे, श्री या श्रीमान। यदि कोई बच्चा है, शावक बच्चा है, किस शब्द का प्रयोग करेंगे? शावक मतलब यहाँ पर कोई भी जैन हो सकता है, जैन भी हो सकता है, जैनेतर भी हो सकता है, लेकिन बच्चा है, छोटा है हमसे, तो उस समय हमें बच्चा होने के नाते ऐसा नहीं बोलना है कि इसका नाम रितेश है। उस समय क्या बोलेंगे ना, जिनको आज इस प्रतिस्पर्धा में पहला अंक प्राप्त हुआ है उनका नाम है श्री रितेश जैन। मतलब श्री उनके आगे भी लगाना है हमारे को। या तो इंग्लिश में बोलेंगे तो मास्टर बोलेंगे, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो श्री बोलेंगे, तो इसका प्रयोग करना है। इसी प्रकार से शाविका है, शादीशुदा नहीं है, अनमेरिड है, हम क्या बोलेंगे? सुश्री बोलेंगे। क्या कहेंगे? सुश्री कहेंगे या कुमारी कहेंगे। सुश्री कहेंगे या कुमारी कहेंगे। शादीशुदा यदि हैं तो हम क्या बोलेंगे? श्रीमती बोलेंगे। आपको कोई शब्द याद आए तो आप भी बता सकते हैं, शायद सभा को और अच्छा लगेगा। तो यदि शादीशुदा है हम बोलेंगे श्रीमती, यदि शादीशुदा नहीं है तो हम सुश्री बोल सकते हैं या कुमारी बोल सकते हैं। यदि हमको कन्फ्यूज़न है कि शादीशुदा है या नहीं है, ऐसी स्थिति में हम उनको श्रीमती नहीं बोलेंगे और नहीं कुमारी बोलेंगे, तो उस समय हम क्या बोलेंगे? उस समय क्या बोलेंगे? हम सुश्री बोलेंगे। सुश्री के दोनों अर्थ निकल सकते हैं, शादीशुदा भी निकल सकता है, शादीशुदा ना होना भी निकल सकता है। कन्फ्यूज़न की स्थिति में हम उस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। इंग्लिश होगी तो हमको मालूम है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, शावक है यदि मिस्टर बोलेंगे या मास्टर बोलेंगे यदि बच्चा है तो, और यदि लेडी है, अनमेरिड है, मिस बोलेंगे, और मैरिड है, शादीशुदा है तो मिसेस बोल देंगे। इसलिए जुड़ा हुआ यदि हम सोचें कि किसी का भी नाम लिया तो हमारी संस्कृति क्या कहती है? इंग्लिश संस्कृति नहीं है वो, हिंदी संस्कृति है। हिंदी संस्कृति ये कहती है कि बीच में आप क्या लगाओ? आदर सूचक एक शब्द और जोड़ो, तो जी लगाओ। जैसे रिखप चंद जी नाम है, रिखप चंद नाम है, तो श्रीमान रिखप चंद जी जैन, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये हैबिट डालें हम। अभी बच्चों से पूछते हैं कभी भी कि बताओ आपके पापा का नाम क्या है, वो सीधे ये बोलते हैं रिखप चंद जैन। दादा का नाम क्या है? रिखप चंद जैन।
उनको नहीं पता, क्योंकि इंग्लिश में ये आश्चर्य है कि उसमें बीच में कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जो आदर सूचक है। वहाँ तो सीधे सीधे यही बोला जाएगा, मिस्टर ऋखभ चंद जैन। यदि आपको शादी का इनविटेशन भी देना है तो यदि हम हिंदी नहीं जोड़े उसमें तो उसका तो इतना ही वो है नियम कि मिस्टर ऋखभ चंद जैन। आगे सर या मैडम लगाते हैं वो एक अलग बात है, बाकी बीच में तो कोई जी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसी की हैबिट बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ने में क्या हो गई कि वो हिंदी में भी जी लगाना भूलते जा रहे हैं। पर हम उनको एहसास कराएं, और कैसे हम जी करके कराएं, स्वयं जिएंगे उनको ही पता पड़ेगा। तो इस शब्द का प्रयोग करें जी का, या फिर साहब का, जो हमारी संस्कृति में बोलते हैं कई बार, ऋखभ चंद जी साहब, है ना, ऋखभ चंद जी जैन साहब, है ना। इस प्रकार से साहब या साह लगा करके हम उनके प्रति एक आदर को अभिव्यक्त करते हैं। ये हैबिट डालना होगी हमारे को। फिर इससे जुड़े हुए यदि हम सोचें, कभी कभी हम इसी संबोधन के क्रम में कभी कभी हम अपनी चतुराई का, चालाकी का गलत उपयोग करते हैं और अपनी आदतों को स्वयं होकर के सुधारने से वंचित रह जाते हैं। और वो आदतें जो बिगड़ी हुई रहती है वो हमारे व्यक्तित्व, जैसे रात्रि में अचानक डॉक्टर साहब की ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया, एक डॉक्टर साहब को लगाया उन्हें उठाया नहीं, दूसरे को लगाया उन्होंने नहीं उठाया, तीसरे को लगाया उन्हें उठाया, और जैसे ही उनको बोला कि डॉक्टर साहब थोड़ी इमरजेंसी है आपको आना ही पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बिना नानोच करे आ गए, उनको अंदर लेकर आ गए, चेकअप कर लिया, ठीक करने के लिए दवाई वगैरह सब दे दी, अब जाने लगे। हमारे मुख से एक शब्द निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपको आधी रात को मैंने तकलीफ़ दी। निकलता ही है जनरली ना, यहाँ तक निकलता है, यहाँ तक सब ठीक है। अब सुबह हो गई, डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में हैं, अब हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अरे यार रात को ना दादी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो डॉक्टर के बच्चे को मैंने बुलाया और वो आधी रात को मैं बुला कर लेकर आया, उसको मैंने इलाज करवाया। अब क्या करा हमने, संबोधन परिवर्तित कर दिया, है ना। मतलब कितनी जल्दी हमने अपने चतुराई का उपयोग करा और अपने आप को पुण्य से पाप की ओर ले गए, बिना काम से, जिसमें मिला कुछ नहीं हमारे को। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम को बिगाड़ना, किसी व्यक्ति के नाम के आगे कुछ और लगा देना, कभी कभी तो गधा, चिंपांजी, हाथी, बंदर, ये सब शब्दों का प्रयोग करना, मट्ठे बैल, ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करना, ये सब क्या है, ये हमारी वास्तव में हम सामने वाले के व्यक्तित्व को नीचे नहीं कर रहे हैं, हम अपने व्यक्तित्व को नीचे कर रहे हैं। हमें ये मान के चलना है कि जिसको मैं कह रहा हूँ उनमें से 5 में से भले ही 3 लोग हंसेंगे, चलो यार ये मजाक में बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन 2 लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे इसका क्या व्यक्तित्व है, डॉक्टर का बच्चा बोल रहा है ये, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, इसमें समझ नहीं है क्या, मतलब सिर्फ आपने डॉक्टर के बारे में कहा है, लेकिन जिसको कहा है उसका कुछ बिगड़ा भी नहीं है, उसके बावजूद उसके मन में ये विचार आए बगैर नहीं रहेगा, यदि वो सभ्य समाज को बिलोंग करता है, तो कि ये कैसा व्यक्तित्व है, ये कैसी भाषा का प्रयोग करता है, कल मेरे बारे में भी किसी और से ऐसे ही कहेगा ये। इससे दूर नहीं अच्छा है भैया, ये कब बात को मरोड़ देगा, कब बात को तोड़ देगा, कब बात को बिगाड़ देगा, कोई भरोसा नहीं इसका। दूर रहो भैया इससे, ऐसे भी हमारी छवि बन जाती है, उससे बचना है तो भी, और हम अपने व्यक्तित्व को वास्तव में अच्छा बनाना चाहते हैं तो भी हम क्या करें, अपनी भाषा को ओजस्वी बनाएं, अच्छे शब्द अपनी डिक्शनरी में लाएं और उनका उपयोग करना चालू कर दें। और इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है किसी का परिचय कैसे दें या कैसे लें, किसी का परिचय कैसे दें या कैसे लें। तो यदि आप किसी का परिचय देना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको यहीं पर उद्घोषक के रूप में बोलना हो या ऐसे भी, तो उसका सही तरीका क्या होगा। जैसे व्यक्ति का नाम अपन ऋखभ चंद जी जैन ही मान रहे हैं, क्या बोलेंगे हम। तो आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे संघ में, हमारे श्री संघ में श्रीमान ऋखभ चंद जी साहब जैन का पावन पदार्पण हुआ है। आप भोपाल के श्री जैन श्वेतांबर श्री संघ के अध्यक्ष हैं, मतलब परिचय देना है तो आपको उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी भी होनी चाहिए और उसको साथ में जोड़ना चाहिए। ये बोलने के लिए नहीं, ये भीतर फील भी करना है।
व्यक्ति सब समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जिसमें गुण ज़्यादा हों, जिसकी सेवाएं ज़्यादा हों, जो सामाजिक कर्तव्य ज़्यादा निभा रहा है, उसको उचित सम्मान भी मिलना चाहिए। या जिसने जिस भी क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, तो उसने कहीं ना कहीं समाज का भी हित किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोई लेखक है तो उसने लिख करके, कोई कवि है तो उसने काव्य बना करके, कोई गायक है तो उसने गायन करके। तो हमें उसको रिझाने के लिए नहीं, उसको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें उसके गुणों का एहसास होना चाहिए और उसके गुणों को साथ में उसके नाम के अभिव्यक्त करना चाहिए। ये हमारा एक नैतिक दायित्व है। तो इसलिए हमने बोला कि अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर श्री संघ भोपाल। तो इस प्रकार से किसी का ही परिचय देना है तो उसके गुणों को स्मरण रखते हुए उसका परिचय देना, और अपने मन में भी परिचय देना उसका, तो अपने मन में भी उसके गुणों का एहसास होना चाहिए। अभी हमारे अंदर में जैसे जिनके आसपास हम रहते हैं, उन सबके दोष बिल्कुल एकदम स्वर्ण अक्षरों से अंकित है अंदर, है ना। कभी कभी व्यक्ति ऐसे ही करता है, किसी गुणों की चर्चा भी चल रही है, एक व्यक्ति ने दूसरे के गुण बोले, दूसरा बोलता है अरे क्या बात करता है तो, मैं यदि चिट्ठे लिख करके दूं ना तो कॉपी भर जाए, इतने दोष हैं उसमें। कहाँ याद है ना, सब अंदर याद है। तो दोषों को याद रखना है कि गुणों को याद रखना है? जैसा बनना है वैसा याद रखना है। यदि आप अपने आप को दोषों का भंडार बनाना चाहते हो तो दोष रखते जाओ, और आप गुणों का भंडार बनाना चाहते हो तो आप दूसरों के गुणों को रखते जाओ। सीधी सीधी बात है, आप गुणों को रखेंगे, आपके भीतर में एक भाव आएगा, देखो कितने गुणी है, देखो कितने गुणी है, देखो कितने गुणी है, तो मौका आने पर आपके अंदर भी वो गुण पैदा हो जाएंगे। तो कोई दानदाता रहता है, कोई शील में रहता है, कोई तपस्वी रहता है, कोई भावना अच्छा रखता है, कोई समय का दान देता है, कोई श्रम दान देता है। किसमें क्या अच्छाइयाँ हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई अच्छाई नहीं हो। रावण में भी अच्छाई थी, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को कहाँ भेजा? अंतिम समय में रावण के पास भेजा। ज्ञानी है वो, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, तुम उनसे ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी हिचकिचाए, अरे ये तो अपना शत्रु है। शत्रु था, वो भी किसी कारणवश, वास्तव में वो शत्रु नहीं थे, उनके भीतर के भाव जो थे वो शत्रु थे अपने, ये तो शत्रु है ही नहीं अपने। इसलिए क्या करो, तुम उनसे ज्ञान लेकर आओ। और वो लक्ष्मण जी भी आज्ञाकारी कि वो चले गए ज्ञान लेने के लिए। तो सोचिए कि मतलब किसी व्यक्ति में गुण देखना कि दोष देखना, ये उसकी कला नहीं है, ये हमारी कला होनी चाहिए। और ऐसी कला होनी चाहिए, गुण देखें और दोष को छोड़ें। अब किसी का परिचय लेना है तो क्या करेंगे? किसी का परिचय लेना है तो क्या करेंगे? तो परिचय लेते समय हम क्या करेंगे? कैसे बोलेंगे? आपको परिचय लेना है किसी का, बताएंगे? कोशिश करिए, देखिए हिचकिचाए नहीं, क्योंकि आप लोग सब जो हैं वो सुज्ञ हैं ना। मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। कई चीज़ें कई लोगों को मालूम होगी। बताइए कैसे करेंगे परिचय? आपकी तारीफ, हाँ, क्षमा कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ना। और आपका शुभ नाम, है ना। मतलब मुझे याद है कि जब दीक्षा हुई ना, तो अमरावती में थे, तो मणिप्रभा श्री महाराज साहब वो कई बार बोलते हैं कि मैं तीसरी पास बोलते रहते हैं वो अपने आप को, लेकिन उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो जब कोई आते, वो चर्चा भी करते रहते आपस में हम लोग जैसे, लेकिन वो आते तो शॉर्ट में बात करना होती, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? जैसे श्रावक जी, आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम, मतलब आपका नाम भी नहीं, आपका शुभ नाम। अब इतना बोलने से क्या हो गई? भाषा कैसी हो गई? समृद्ध हो गई ना। आपकी तारीफ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका शुभ नाम भी बोल सकते हैं, क्षमा करें मैंने पहचाना नहीं, यही बोल सकते हैं ना। कई तरीके हैं हमारे पास, लेकिन शब्द ऐसा होना चाहिए कि कुछ उसमें ओज हो, उसमें समृद्धि हो, हमारे भावों की गरीबी नहीं दिखे, भावों की अमीरी होनी चाहिए। भाई साहब, आपका शुभ नाम एक तरीका, जी आपका शुभ नाम दूसरा तरीका, सर योर गुड नेम प्लीज़ तीसरा तरीका, मैडम योर गुड नेम प्लीज़ ये भी तीसरा तरीका, श्रावक जी या श्राविका जी आपका शुभ नाम
मतलब कहने के कई तरीके हो सकते हैं, इन तरीकों को अपनाना चालू कर दें। आप ग्राहक से भी पूछना चाह रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। एक व्यक्ति थे, वो बलवाड़ी में रहते थे। उनकी तारीफ ये थी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बड़े बड़े अफसरों से मिलकर के बराबर आते थे और कभी उनको हिचक भी नहीं होती थी। बहुत दिनों के बाद पता पड़ा कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी भाषा में हिंदी भाषा ही थी, लेकिन हिंदी की समृद्धि दिखती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास कहने का सलीका था, कहने का तरीका था। तो हम भी बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी भी बढ़ेगी ये स्थिति। आपका परिचय जान सकता हूँ? हाँ, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? और यदि बहुत ऊंचे हैं, क्या मैं आप श्री का परिचय जान सकता हूँ? मतलब कहने के तरीके कहीं हो सकते हैं, लेकिन एक क्या है, आपका नाम, कौन हो भाई आप, अबे कौन है तू, है ना, ऐसे कुछ हो सकते हैं, पर वो उचित नहीं है। फिर उसके बाद यदि उन्हीं से अपने को उनका स्थान पूछना है, क्या बोलेंगे? हाँ, आप कहाँ से आए हैं, यह हम अक्सर पूछते हैं। होना क्या चाहिए? आप कहाँ से पधारे हैं, आप कहाँ विराजते हैं, यही बोल सकते हैं। आप कहाँ से पधारे हैं, आप कहाँ विराजते हैं ना। आप बैठिए बोल सकते हैं, आप विराजिए बोल सकते हैं, है ना। दोनों में हमारी संस्कृति क्या बोलती है? विराजिए बोलिए, विराजमान करिए। विराजमान मतलब क्या है? जैसे एक राजा जो होता है ना, वो विराजित होता है ना, मतलब विशेष रिद्धि सिद्धि के साथ वो बैठता है। तो हम बोलते हैं जब विराजिए या विराजमान होइए, तो वहाँ पर हमारा तात्पर्य क्या रहता है कि आप राजा के समान शोभायमान होइए। और हम बोलते हैं बैठिए, तो बस एक एक्शन है, बस वो, है ना। शरीर की एक स्थिति है कि आप खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो आप बैठिए बोलना बंद कर दीजिए, आप विराजिए ये बोलना चालू कर दीजिए। ऐसे कैसे ही आप आइए बोलने के बजाय आप पधारिए। अब पधारिए मतलब क्या कीजिए? इस घर को धारण कीजिए या इस घर में रहे हुए आसन को धारण कीजिए, है ना। उत्तम तरीके उत्तम चीज़ को धारण कीजिए, पधारिए। और एक क्या है? आप आइए, तो बच्चे यही बोलेंगे आप आइए, और वो आइए भी नहीं बोलेंगे, आओ अंकल ऐसा बोलेंगे, आओ आंटी ऐसा बोलेंगे। लेकिन उनको भी समझाना है और जी करके समझाना है। बस आपकी मुश्किल एक ही है कि आप बोलोगे तो बच्चा सीख नहीं सकता, लेकिन आप जियोगे तो बच्चे को सीखना ही पड़ेगा, बच्चे को सीखना ही पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए, जी करके करिए, आप भी सुधरेंगे, वो भी सुधरेंगे। फिर यदि हम बात करें कि अगला पॉइंट, कैसे निवेदन करें, कैसे निवेदन करें, मतलब कैसे बोलें के अंतर्गत चल रहे हैं हम। पहले हुआ कैसे अभिवादन करें, दूसरा हुआ कैसे संबोधन करें, तीसरा कैसे परिचय करें, दें या लें, और चौथा बिंदु क्या आएगा कि कैसे निवेदन करें। अब निवेदन करना है हमारे को, मतलब हो सकता है कि हमको मदद की ज़रूरत हो सकता है कि हमें किसी को आदेश ही देना हो, किसी को निर्देश देना हो, ऑर्डर की भाषा हो, इंस्ट्रक्शन की भाषा हो, या हमारे को कोई हेल्प की आवश्यकता हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? चल रहे आप पार्ट उठा यहाँ से ना, एक तो ये बोल सकते हैं ना, अबे दरी बच्चा के नहीं रखी तूने अभी तक, यही बोल सकते हैं ना, ना। ये बीच में किसने यहाँ रख दिया, चल उठा यहाँ से ना, ना। मतलब एक भाषा हमारी ये हो सकती है। अब इसको क्या हम सुधार सकते हैं? सोचिए। तो बिल्कुल व्यवस्थित बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, बताएंगे आप लोग? हाँ, यदि आपकी अनुकूलता हो तो पाठे को उठा देंगे। कितनी अच्छी भाषा हो गई, है ना। और अब अनुकूलता शब्द को कोई नहीं समझ पाता तो क्या बोलेंगे? यदि आपको तकलीफ ना हो तो क्या ये पाटा उठा देंगे? ये दूसरा तरीका हो गया। तकलीफ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत ना हो, ना। कोई व्यक्ति दिख रहा है, थोड़ा एटीट्यूड है उसका, अपने आप को थोड़ा सा, अब हमको पता नहीं है एग्जैक्ट क्या है उसका अंदर में, तो यदि आप इसे अन्यथा ना लें तो क्या आप पाटा उठा देंगे? अभी क्या हो गया, हमारी शैली कितनी सुधर गई। अब हो सकता है हमारे को थोड़े शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करना पड़े। आपको लगेगा कि इतना कौन बोलेगा भैया, सीधे बोले अबे आ इधर, है ना। पर
सोचिए जब झाड़ते तो कितने शब्द एक्स्ट्रा बोलते हैं अपन, है ना, बोलते ही चले जाते हैं ना, जीवान रुकती नहीं है। वहाँ नहीं सोचते कि कितने शब्द एक्स्ट्रा बोलेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो अच्छे शब्दों को बोलने में क्या कंजूसी करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शास्त्रोक्त है। हम इच्छकार भगवान जब बोलते हैं सुख सत्ता पूछने के लिए, तो इच्छकार शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हे गुरु भगवान, यदि आपकी अनुकूलता हो तो मैं आपकी सुख सत्ता पूछना चाहता हूँ। तो इच्छकार शब्द बोल करके हम चालू करते हैं, वहाँ तात्पर्य ये है। नहीं तो सीधे भगवान से शुरू कर सकते हैं, भगवान सुराई सुख तप शरीर निरावन, लेकिन इच्छकार और बोलते हैं। थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन इसमें खाई नहीं है, गिरने की संभावना नहीं है। और दूसरा थोड़ा शॉर्टकट है, लेकिन उसमें खाई है, कभी भी गिर जाओगे। किससे जाना हमारे को? सही रास्ते जाना हमारे को। तो ये हैबिट डालें। और कुछ नहीं तो आप अब इंग्लिश हिंदी के मिक्स ज़माने में आप प्लीज़ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। प्लीज़ ये थोड़ा उठा दीजिए। और हो सकता है कि अपने को पता नहीं वो उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, उसकी पीठ में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा करके पूछे तो और अच्छा, प्लीज़ उठा देंगे क्या, उठा सकेंगे क्या। तो उससे क्या होगा, वो बोल सकता है, उसको आपने थोड़ी छूट दी है कि मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ी, मैं दूसरे व्यक्ति को बुला लेता हूँ। और जब आपने बोला कि प्लीज़ उठा दो या प्लीज़ उठा दीजिए, तो हो सकता है वो उसको उठाना पड़े। अब महाराज साहब किसी को बोल दें, हम में से किसी की भाषा ऐसे निकल जाए, प्लीज़ ज़रा इसको उठा करके इधर रख दीजिए। अब वो नहीं उठा सकते होंगे, अपने घर में मना भी कर दें, लेकिन हो सकता है महाराज साहब को मना नहीं कर पाए, तो महाराज साहब की भी शब्दावली क्या रहेगी, प्लीज़ इसे उठा सकेंगे क्या, ना, या आपको तकलीफ ना हो तो ये पार्ट उधर से ला सकेंगे क्या। तो उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को आपने छूट दी है, वो ना भी कर सकता है, और वो ना करेगा तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद रिक्वेस्ट की है। और जब आपने ऑर्डर की भाषा का प्रयोग किया है और उसने ना कर दिया, तो आपको एकदम हर्ट होगा। तो ऑर्डर की भाषा का प्रयोग ही नहीं करना। आजकल के ज़माने में तो पत्नी से भी पति को, है ना, ऑर्डर की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफल पति की क्या निशानी, है ना, जो ऑर्डर सुनना जानता हो, ऑर्डर देना नहीं जानता, है ना, ऐसा कि नहीं। फिर उसके बाद गलती हर एक व्यक्ति से होती है, तो उचित मिच्छामि दुक्कडम, उचित क्षमा कैसे करें, मतलब कैसे क्षमा मांगे, कैसे क्षमा मांगे। जैसे मान लीजिए कि दो लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, किन्हीं को यहाँ से निकलना है, गलत तरीका क्या होगा उसको जरा देख लें हम। तो इधर आइए, इनको निकलना है आकाश भाई को। अब ये कैसे निकलते हैं गलत तरीके से ना, ये अपनी धुन में भजन गाते हुए जा रहे हैं और ये बातचीत ही कर रहे हैं आपस में ना। उनको ना कुछ समझ में आया, उनको लगा भी नहीं मैंने कोई गलती की, लेकिन कुछ गलती हुई क्या उनकी ना। तो बीच में से निकलना उचित नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो अब सही तरीका क्या होगा ना, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्यूज मी, और हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षमा चाहता हूँ, और प्राकृत में क्या बोलेंगे, मिच्छामि दुक्कडम, है ना। जैन संस्कृति के अनुरूप क्या बोलेंगे, मिच्छामि दुक्कडम। जब ये मिच्छामि दुक्कडम बोलें उसके बाद रुकेंगे, जब वो रुक जाएं आपस में बात करना, उसके बाद फिर ये निकलेंगे ना। तो ये हुआ हमारा एक सही तरीका कि मिच्छामि दुक्कडम करे बगैर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना ना। आप बोलेंगे पहले डिस्टर्ब कर दो फिर मिच्छामि दुक्कडम मांग लेंगे, तब तक हो सकता है उसका क्रोध। जब हमको पता ही कि मैं गलती करने जा रहा हूँ तब पहले मिच्छामि दुक्कडम करना, और जब पता नहीं था कि मेरे से गलती हो रही है तो जब गलती पता पड़े तब मिच्छामि दुक्कडम करना। कोई बोले नहीं गलती करने के बाद ही मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, तो ऐसा नियम नहीं है। पता है अंदर में तो पहले ही मिच्छामि दुक्कडम करें। मिच्छामि दुक्कडम के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये आपने सही जगह पर नहीं रखी है चप्पल, ये चप्पल आपने सही जगह नहीं रखी है। पता है मेरे को कि मैं उसके दिल को थोड़ा दुखाऊंगा, तो मैं पहले से ही बोल दूँ मिच्छामि दुक्कडम के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये एक सही तरीका हो जाएगा। आपको पता है कि मैं किसी का दिल दुखाने ही वाला हूँ, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं क्षमा चाहता हूँ या मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, शायद आपको मेरी बात का बुरा लगे ना, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन कोई बात मुझे कहना बहुत ज़रूरी लग रही है, ऐसा कह करके अपनी बात कह दें।
कभी और विनय के साथ हमको, जैसे बड़े की गलती बताना है, अब बड़े की गलती बताना है और छोटे को बताना है, और छोटा रुक जाएगा तो बड़े का ही नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो मैं हाथ जोड़ करके ना क्षमा मांगते हुए आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद अपनी बात को रख दें। सामने वाले को ऐसा नहीं लगेगा कि ये छोटे ने मतलब मुजोरी की है, छोटे व्यक्ति ने मेरे हित के लिए बोला है, उसको बहुत ज़रूरी लगा इसलिए बोला है, तो इसकी बात को मुझे महत्व देना चाहिए। सीधे उसका फोकस अपने ईगो पर नहीं गया, सीधे उसका फोकस उस बात को सुधारने में चला गया। पर इसको भी अहंकार की भाषा में नहीं बोलना ना। मतलब ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूँ। अब शब्द वही हैं ना, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। शब्द वही हैं, लेकिन टोन बिगड़ गई। तो टोन का भी महत्व पूरा है। आप किस लहजे में अपनी बात को रख रहे हो, उसका सबसे अधिक महत्व है। एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा हाथ करके कुछ इशारा कर रहा है या लिख करके दे रहा है ना, तो वो अपने आप को वास्तव में सही बना करके बोल रहा है, भले बिना बोले वो बोल रहा है। और एक व्यक्ति सही शब्द का प्रयोग कर रहा है, लेकिन गलत टोन का उपयोग कर रहा है ना। ऐसे तो आप बहुत ही समझदार हो ना, ऐसे तो आप विद्वानों के विद्वान हो, पंडितों के पंडित, उस समय हमारी अभिव्यक्ति कैसी होगी? तो कहते हैं एक वाक्यों का मैं सेट बता रहा हूँ आपको। हो सकता है इससे बदल करके आप बोल सकते हैं, लेकिन कैसे बोलना चाहिए? गलती के एहसास के साथ अंदर में, बिना किसी शोभ के, बिना किसी अंदर के अशांति के, क्योंकि गलती का जब तक एहसास नहीं, अब तक तो हमको शांति रहती है। ये बात सही है, हमने गलती कर दी, हमको एहसास ही नहीं है। गलती कोई बताता है या गलती समझ में आती है तो थोड़ी अशांति होती है, ये बात भी सही है। लेकिन उस अशांति को भी हम ईगो हटा करके देखें, उस गलती को भी ईगो हटा कर देखें, तो धीरे हमारे को एक चीज़ मिलती है कि देखो अच्छा है अपनी गलती पता पड़ी, अब आगे से कभी गलती अपने से होगी नहीं ये वाली। तो अपने को खुशी होती है और शांति मिल जाती है। फिर शांत रह करके हमें अपनी गलती को जाहिर करना। तो कैसे करना? तो मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। यद्यपि आपका दिल दुखाने का मेरा कोई आशा नहीं था, मतलब मेरा कोई आपका दिल दुखाने का आशा नहीं था, फिर भी मेरे कथन से आपका दिल दुखा है, इसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मतलब मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। पहली बात तो अपने जो करना है वो बोल दिया है ना, आई एम सॉरी, या मुझे क्षमा कीजिएगा, है ना। फिर अपने कारण बता दिया कि मेरा ऐसा आशा नहीं था ना, फिर भी मुझसे भूल हुई है। तो उसके लिए मैं बारंबार कोटिशः, कोटि कोटि, शत शत, जो भी बोलना है, मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ। तो ये क्या हो गया? मतलब एक तरीके से हमने अपनी गलती को भी स्वीकार किया, अपराधी बनकर के स्वीकार किया, लेकिन शांत रहकर स्वीकार किया, क्योंकि ईगो नहीं आने दिया अंदर में। और साथ में हमने अपना कारण भी बता दिया कि इस कारण से मेरी भूल हुई, और इसीलिए मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम शब्द का अर्थ क्या है ना? मिच्छामि दुक्कडम, ये दो शब्द नहीं है, तीन शब्द हैं ना। तो मिच्छामि दुक्कडम मतलब क्या हो गया? मी मतलब मेरा, दुक्कडम मतलब बुरा कार्य, दुष्कृत, दुष्कृत मतलब बुरा कार्य, गलत कार्य ना। और मिथ्या मतलब झूठा, गलत ना, दोष। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मिच्छामि दुक्कडम मतलब क्या? कि मेरे द्वारा किया गया जो कार्य था, मतलब गलत कार्य, वो वास्तव में दोषपूर्ण था, गलत था, झूठा था, मिथ्या था, ये आशय उसमें निकलता है। मतलब यहाँ पर मैं किसी के दबाव में मिच्छामि दुक्कडम नहीं मांग रहा हूँ। मैंने जो किया वो गलत था, ये एहसास के साथ मैं मिच्छामि दुक्कडम मांग रहा हूँ, दे रहा हूँ। मतलब मैं उसको गलत मान करके क्षमा मांग रहा हूँ। दो अलग चीज़ हो गई। आई एम सॉरी बोला, हो सकता है किसी के दबाव में भी आपने सॉरी बोल दिया, क्लियर नहीं हुआ। भैया तुझे खुशी होती तो मैं सॉरी करता हूँ, अंदर में भाव ये है। लेकिन मिच्छामि दुक्कडम कहते समय तो हम बोल रहे हैं अंदर में कि वास्तव में मेरे द्वारा किया गया कार्य गलत था और उसको मैं गलत मानता हूँ।
कार्य भी गलत था और मैं गलत था, इसलिए मैं गलती मानता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कि कैसे हम क्षमा मांगे। इसी क्रम में आगे आता है कि जब कोई व्यक्ति हमें अच्छा सुझाव दे, हमसे बड़े हों, सुझाव दें, निर्देश दें, आदेश दें, मार्गदर्शन दें, तो उस समय हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्वीकार कैसे करें, स्वीकार कैसे करें। बड़े ने आदेश दिया, निर्देश दिया, कुछ भी दिया, तो उसके लिए एक शब्द आता है हमारी डिक्शनरी में। क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है बताइए। किसी की अच्छी बात को स्वीकार करने के लिए प्राकृत में सूत्रों के माध्यम से हमको एक शब्द मिलता है। कौन सा शब्द? तहत्ति। कौन सा शब्द है? तहत्ति। तहत्ति मतलब ही होता है आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट, मतलब मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। अब यदि गुरु महाराज ने कुछ कहा तो वहाँ हम क्या बोलेंगे? आपको टाइम पर प्रवचन में आना चाहिए, हम क्या बोलेंगे? तहत्ति। और अंदर में लॉक करेंगे कि कल से मुझे टाइम पर आना है ना। गुरु महाराज ने कहा कि आप सुबह 6:30 बजे उठते हो, आप नौकारसी अवश्य करा करो, 7 बजे आ जाती है। आप क्या बोलेंगे? तहत्ति। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक शक्ति है, वहाँ तक गुरु महाराज की बात को हमें पत्थर की लकीर मान करके स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे को परिस्थिति परमिट कर रही है और साथ में गुरु महाराज भी आज्ञा दे रहे हैं, तो इसके बाद हमारे को उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब हमें वहाँ तक आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक संभव। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके भी संभव हो तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि परमात्मा की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, माता पिता आदि बड़ों की आज्ञा हम बनते कोशिश पूरी स्वीकार करें। हाँ, यदि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो अपंग है और उसको बोला ये तैर के आओ, तो काम नहीं हो सकता उससे, तो वो क्षमा मांगते हुए क्या बोलेगा कि मैं क्षमा मांगता हूँ, या क्षमा हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए अर्ज करता हूँ कि मैं अपंग हूँ इसलिए मैं तैर नहीं सकता। लेकिन सामान्यतया हमारे को पूरी की पूरी आज्ञा पालन करने की आदत बनाना चाहिए, क्योंकि वो अपने हित के लिए होती है। वो हित हमको अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जब दिखेगा तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो समय पर जो जाग जाए और जगाने वाले के मिलने पर जाग जाए, वो कम से कम अपनी समझदारी का परिचय दे रहा है। तो अब स्वीकार करना, तो गुरु महाराज ने कुछ कहा तो बनते कुछ क्या बोलना? तहत्ति। और तहत्ति बोला है मतलब मुझे करना चाहिए। अब यदि किसी बड़े ने बोला है तो हम कोई शावक ही हैं, जी जी बोल करके या हाँ जी बोल करके हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। हाँ जी हुक्म, वही बोल सकते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है जी, सही बात है, बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मतलब उन्होंने बोला है, आप उसी को, जैसे आपको कहा गया कि आप अपने से अपने आसपास वालों को आप करके बोलें। यदि आपके विचारों में पहले से ही है तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, मुझे बोलना चाहिए। आपके विचारों से मैं सहमत हूँ, ऐसे ही करूँगा। कई तरीके हैं आपके पास इजहार करने के, लेकिन भीतर में भाव ये हो कि मुझे उस समय कुछ जवाब जरूर देना है। कभी कभी हम घरों में आशातना करते हैं अपने बड़ों की, कैसे कि उन्होंने कुछ कहा तो हमें तो अंदर में चोट पड़ गई, तब क्या करते हैं कि हम उनको ना हाँ करते हैं ना करते हैं और मुँह रुआसा सा करके निकल जाते हैं। मतलब हम कहना चाहते हैं देखो मेरा ना ही समझो आप, है ना, मैंने हाँ नहीं करा है मतलब ना ही समझो, मेरे को नहीं चलना, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये उचित नहीं है। यदि आप बड़े की बात से सहमत नहीं हो तो आप अर्ज कर सकते हो वापस, एक बार नहीं 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, लेकिन आपको उस समय संवाद को बंद नहीं करना है ना। ये तो बकते रहेंगे ऐसे ही, अपन तो छोड़ के चलो, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। उन्हें बोला है आपका बड़ा पुण्य का उदय है जो कोई बड़े आपको समझाइश दे रहे हैं। जैसे जैसे उम्र में अपन बड़े बनेंगे अपने से बड़े कम होते चले जाएंगे दुनिया में, और फिर अपने को सही राह दिखाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। और ऐसा ना माने अपन बड़े हो गए हैं वास्तव में, क्योंकि अंदर में तो अपन बहुत सारी गलतियाँ करती हैं। बाहर में भी विवेक की कमी कई बार होती है,
तो इसलिए हम अपने आप को बड़ा मानने की भूल नहीं करना। हमें ऐसा मानना मेरे बड़े कोई ना कोई मुझ पर होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए परमात्मा के पास आते हैं सुबह सुबह, गुरु महाराज के पास जाते हैं सुबह सुबह, स्वाध्याय सत्संग में जाते हैं सुबह सुबह, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने, चरण स्पर्श करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बड़े चाहिए, मुझे बड़ा बनना नहीं है, मुझे बड़े चाहिए जो मेरे अंदर गुणों को बड़ा कर दें। ऐसे भाव के साथ हमारे को बड़ों का सामीप्य लेना चाहिए। और बड़े कोई समझाइश दें तो उनको भयभीत नहीं करना चाहिए कि देखो भैया मैं बोलने जाऊंगा उसको एक शब्द और 10 शब्द सुना देगा मेरे को, ऐसा उनको भय नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि आपको मेरी तरफ से पूरी छूट है, आप जो चाहे जितना चाहे बोलो, है ना, मैं सब उसको डाइजेस्ट कर लूँगा। और कभी हो सकता है कोई गलत शॉट भी आपका लग गया तो कोई बात नहीं, 10 में से हो सकता है कि 8 सुझाव आपके सही थे, 6 सुझाव सही थे, अरे 1 सुझाव भी सही था और 9 सुझाव गलत थे, तो 9 सुझाव लेकर नहीं चलूँगा मैं 1 सुझाव लेकर के अपने जीवन को सुधार लूँगा। साधु किसको बोला? सार सार को ग्रही करे और थोथा दई उड़ाए। थोथा दे देगा, छोड़ देगा, और जो सार है उसको ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारे को उचित स्वीकार भाव लाना। तो इतनी चर्चाएं हमने की है कैसे बोलें के अंतर्गत। एक बार रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। आंख बंद कर लें, मन को संकल्पित करने का प्रयास कीजिए कि हमें आज की जो बातें आई हैं उनको सबको अपने जीवन में लाना है। कैसे अभिवादन करें, परमात्मा को देखा, एक स्वर में बोलिए। गुरु महाराज को देखा दिन में, रात्रि में, श्रावक से मिले, श्राविका जी से मिले, बच्चे से मिले, पोते से मिले, पड़ोसी से मिले, व्यवसाय में किसी से मिले, अपने से बड़े से मिले। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। संकल्पित कीजिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग मैं अधिक से अधिक करने का प्रयास करूंगा। संबोधन कैसे करें? माताजी दिखी, बोलते जाइए। पिताजी दिखे, महाराज साहब दिखे, आप श्री, ना। कोई अति विद्वान दिखे, आप श्री। कोई अति तपस्वी दिखे, आप श्री, ना। अति उपकारी दिखे, आप श्री। कोई छोटा बच्चा दिखा, आप। कोई पड़ोसी का बच्चा दिखा, कोई अपरिचित व्यक्ति बस स्टैंड में मिला। अब किसी के नाम के आगे हमें कुछ लगाना है। कोई 12 साल का बच्चा है, श्री, हिंदी में बात कर रहे हैं अपन, श्री। इंग्लिश में मास्टर या मिस्टर। उसके बाद कोई बड़ा श्रावक जी, बड़े श्रावक जी मिले, श्रीमान, इंग्लिश में मिस्टर। श्राविका जी मिली, कोई बच्ची, अनमैरिड है, सुश्री या कुमारी, रितिका। उसके बाद इंग्लिश में मिस। कोई मैरिड वुमन मिली, श्रीमती या इंग्लिश में मिसेस। कोई अपरिचित महिला मिली, पता नहीं मैरिड है अनमैरिड है, सुश्री। डॉक्टर को रात में बुलाया, उनकी बड़ी कृपा रही और सुबह वापस डॉक्टर का जिक्र हुआ, दोस्त से बोलेंगे डॉक्टर साहब, न कि डॉक्टर का। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को हाथी हेल्दी है तो क्या नहीं बोलेंगे, हाँ। किसी में थोड़ी सी बुद्धि कम है उसे हम क्या नहीं बोलेंगे, गधा नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे, किसी भी पशु के नाम पर किसी व्यक्ति का संबोधन न करेंगे। उसके बाद किसी से हमें नाम पूछना है, क्या कहेंगे? भाई साहब आपका शुभ नाम, ना। इंग्लिश में सर योर गुड नेम प्लीज, ना। श्रावक जी आपका
शुभ नाम। किसी को परिचय देना है किसी का, क्या बोलेंगे? इनका नाम श्रीमान रिखब चंद जी जैन साहब है और ये भोपाल श्री संघ के अध्यक्ष हैं। फिर हमने देखा किसी को कुछ निवेदन करना है हेल्प के लिए या कोई आदेश देना है, तो हम उस समय बोलेंगे यदि आपकी अनुकूलता हो तो कृपया ये पाटा उठा दीजिए। यदि आपको तकलीफ़ न हो तो कृपया ये पाटा उठा दीजिए। यदि आप इसे अन्यथा न लें तो कृपया ये पाटा उठा दीजिए ना। कभी आपको बुरा न लगे तो ये पाटा उठा दीजिए। यदि आपके पास समय हो तो कृपया ये पाटा उठा दीजिए। इस प्रकार से बोलेंगे। या फिर प्लीज़ की भाषा में बोलेंगे, प्लीज़ क्या आप ये मेरा कार्य कर सकेंगे। यदि हमसे गलती हो जाए तो हम बोलेंगे मैं, हाँ प्राकृत में बोलेंगे मिच्छामि दुक्कडम, हिंदी में बोलेंगे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी। यदि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं लेकिन उसकी गलती बताना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन इस प्रकार से हम बात करेंगे। या मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, इस प्रकार से शुरुआत करेंगे। या मिच्छामि दुक्कडम कह करके अपनी बात को रखेंगे। या शायद आपको बुरा लगे लेकिन कृपया बुरा मत मानिएगा, ऐसा कह करके अपनी बात को रखेंगे। इस प्रकार से चलेंगे। इसी प्रकार से जब हमारे को कोई बड़े कोई आदेश दें, निर्देश दें, सुझाव दें तो उस समय हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंग्लिश प्राकृत में तहत्ती, और साथ में हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जी बोल सकते हैं, हाँ जी बोल सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ऐसा बोल सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है ऐसा बोल सकते हैं, आपने सही फरमाया ऐसा बोल सकते हैं। इस प्रकार से चलेंगे। तो इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। 1 मिनट के लिए अपने आप को संकल्पित कीजिए, दृढ़ संकल्पित कीजिए कि मैं कल के प्रयोगों को, परसों के प्रयोगों को, आज के प्रयोगों को, सबको अधिक से अधिक अपने जीवन में आत्मसात करने का पूरा प्रयास करूं। ओम शांति शांति शांति। ऐसा विश्व एक थोड़ा सा 10 मिनट का एक नियम जरूर रखिए कि जो भी सुबह स्वाध्याय में सुना है, रात को सोने के पहले जस्ट पहले आप 10 मिनट उसका थोड़ा चिंतन कीजिए कि आज मैंने क्या सुना है और मैंने आज कितना पालन किया, नहीं किया तो कल मुझे फिर करना है। ऐसा रोज का रोज एक आपका क्रम हो जाए। उसके बाद आप 7 नौकार गिनिए, शुभ भाव कीजिए और शयन कर लीजिए। 10 मिनट का नियम ले लीजिए कि 10 मिनट जहाँ तक याद रहेगा, याद आ जाएगा, मैं बराबर 10 मिनट रिवीजन जरूर करूँगा। हाथ जोड़ें और 10 मिनट का नियम लें, रात को सोने के पहले लेना है। धारणा प्रमाणे अभिग्रम पचकई अनत्नवगणम सहसागणम महत्वगणम शिवसमयत्यणम बोस रही। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी। एक प्रश्न आया था कि सोने के समय सिर रखने की दिशा क्या होनी चाहिए। तो सामान्य परिपाटी जो है वो आपको बता देते हैं, जहाँ तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है वहाँ तक आप करने का प्रयास कीजिएगा। तो सामान्यतः दक्षिण की ओर पैर नहीं रखते हैं, ऐसा एक परिपाटी चली आ रही है। दक्षिण की ओर पैर नहीं रखते हैं और ऐसे पूरब की ओर पैर नहीं रखते हैं। तो पूरब और दक्षिण को छोड़ करके हम
अपने पैर रखें, ऐसी जहाँ तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है वहाँ तक करने का प्रयास करें। पर दिशा में निगेटिव रहता है, अपने पाँव में भी निगेटिव रहता है, इसलिए उत्तर में पाँव में। हाँ पचक खंड TVR उपवास सूर्य हो गए अपथ मच गई तीन पैर मस्तम खाएं से उन्नतम पाण हर पोर्सिम 60 पोर्सी मर्ज बच गई अनंत नगुणम सहसा गण पच्छम कलम दिशा में वोस रही पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवी उगय सुनौकार से पोर्सिम 60 पोर्सी मर्ज बच गई चम पैर मस्तम पाणम खाएं से उन्नतम सहसा गण पच्छम कलम दिशा मणु सुतनम आइबिलम निवी विगय पचके अनंतम लेवल एम किसे संकोत परिषदम एकासना व्यासना पच गई तीन पैर मस्तम खाएं से उन्नतम सागणम आउंटन पछाव ग्रोठ सुतनम वोस रही। पंच परमेष्टि को भावपूर्वक वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बाहर से पधारे हुए अतिथियों के भोजन की व्यवस्था कुंदन भवन में रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें। वाहनों को कृपया करके गेट के सामने न खड़ा करें। सामूहिक गुरुवंदन। जय गुरु प्रसाद। वर्तमान योग जामी सिद्धे शरण पहुँच जामी साहु शरण पहुँच जामी केवली प्रणसम धम्मम शरण पहुँच जामी सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम।